यहाँ हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य कहानी भोलाराम का जीव पर आधारित 1 अंक वाले 30 महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1 प्रश्न, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन हैं? उत्तर, यह एक व्यंग्य कहानी है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। 2 प्रश्न, यमलोक में कौन कई दिनों से बार बार चश्मा पोंछकर रजिस्टर देख रहा था? उत्तर, चित्रगुप्त। 3 प्रश्न, चित्रगुप्त ने झुंझलाकर जोर से रजिस्टर बंद किया तो उसकी चपेट में कौन आ गई? उत्तर, एक मक्खी। 4 प्रश्न, भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? उत्तर, 5 दिन पहले। 5 प्रश्न, भोलाराम का जीव किसके साथ यमलोक के लिए रवाना हुआ था? उत्तर, यमदूत के साथ। 6 प्रश्न, यमदूत के बदहवास होने का क्या कारण था? उत्तर, भोलाराम का जीव रास्ते में उसे चकमा देकर गायब हो गया था। 7 प्रश्न, यमदूत ने भोलाराम के जीव को कहां से गायब होते हुए बताया? उत्तर, नगर के बाहर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार होते ही वो चंगुल से छूटकर गायब हो गया। 8 प्रश्न, चित्रगुप्त ने पृथ्वी पर चल रहे किस व्यापार भ्रष्टाचार का उदाहरण देकर भोलाराम के गायब होने की आशंका जताई? उत्तर, रेलवे द्वारा पार्सल उड़ाने या राजनीतिक दलों द्वारा विरोधी नेता को गायब करने का उदाहरण। 9 प्रश्न, धर्मराज के अनुसार नरक में हाल ही में किस प्रकार के गुणी कारीगर आए थे? उत्तर, भ्रष्ट ठेकेदार, इंजीनियर और ओवरसियर जिन्होंने रिश्वत लेकर रद्दी इमारतें बनाईं। 10 प्रश्न, नारद मुनि ने यमलोक में धर्मराज को किस मुद्रा में बैठे देखा? उत्तर, गुमसुम और चिंतित बैठे देखा। 11 प्रश्न, नारद जी ने भोलाराम के गायब होने पर सबसे पहले क्या शंका जताई? उत्तर, क्या उस पर कोई इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था जिसके कारण उसे रोक लिया गया हो? 12 प्रश्न, चित्रगुप्त के अनुसार भोलाराम को क्या बीमारी थी? उत्तर, भूखमरा, यानी वह अत्यधिक गरीब था। 13 प्रश्न, भोलाराम पृथ्वी पर कहां रहता था? उत्तर, जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में। 14 प्रश्न, भोलाराम के परिवार में कौन कौन थे? उत्तर, उसकी पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की। 15 प्रश्न, भोलाराम सरकारी नौकरी से कितने वर्ष पहले रिटायर हुआ था? उत्तर, 5 साल पहले। 16 प्रश्न, मकान मालिक भोलाराम के परिवार को घर से क्यों निकालना चाहता था? उत्तर, क्योंकि भोलाराम ने 1 साल से मकान का किराया नहीं दिया था। 17 प्रश्न, नारद जी ने भोलाराम के घर को कैसे पहचाना? उत्तर, मां बेटी के सम्मिलित क्रंदन, रोने की आवाज से। 18 प्रश्न, नारद जी द्वारा भोलाराम की बीमारी पूछने पर उसकी पत्नी ने क्या जवाब दिया? उत्तर, उसने कहा कि उन्हें गरीबी की बीमारी थी। 19 प्रश्न, भोलाराम की पत्नी के अनुसार पिछले 5 सालों में उनके घर की स्थिति कैसी हो गई थी? उत्तर, पेंशन न मिलने के कारण गहने और बर्तन बेचकर खाने पड़े और वे भूख से मर रहे थे। 20 प्रश्न, भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम का सबसे विशेष लगाव किससे बताया? उत्तर, अपने बाल बच्चों और परिवार से। 21 प्रश्न, भोलाराम की रुकी हुई पेंशन दिलवाने के लिए नारद जी ने कहां जाने का निश्चय किया? उत्तर, सरकारी दफ्तर, पेंशन विभाग। 22 प्रश्न, सरकारी दफ्तर के पहले बाबू ने नारद जी से भोलाराम की दरख्वास्तों के बारे में क्या व्यंग्य किया? उत्तर, बाबू ने कहा कि दरख्वास्तों पर वजन नहीं रखा गया था, इसलिए वे कहीं उड़ गई होंगी। 23 प्रश्न, पहले बाबू के अनुसार सरकारी दफ्तरों में दरख्वास्तें किससे नहीं दबती? उत्तर, पेपर वेट से नहीं दबती, इसके लिए रिश्वत रूपी वजन चाहिए। 24 प्रश्न, दफ्तर के चपरासी ने नारद जी को सीधे किससे मिलने की सलाह दी? उत्तर, बड़े साहब से। 25 प्रश्न, बिना विजिटिंग कार्ड के आने पर बड़े साहब ने नारद जी पर क्या कहकर नाराजगी जताई? उत्तर, साहब ने कहा, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। 26 प्रश्न, बड़े साहब ने सरकारी दफ्तर की तुलना किससे की और वहां क्या करने को कहा? उत्तर, साहब ने दफ्तर की तुलना मंदिर से की और कहा कि यहां भी दान पुण्य रिश्वत करना पड़ता है। 27 प्रश्न,
बड़े साहब ने नारद जी से वजन के रूप में किस चीज की मांग की? उत्तर, नारद जी की सुंदर वीणा की। 28। प्रश्न, बड़े साहब अपनी लड़की को क्या सिखाना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने वीणा ली? उत्तर, गाना बजाना। 29। प्रश्न, भोलाराम की फाइल में से अचानक क्या आवाज आई जब नारद जी ने उसका नाम जोर से पुकारा? उत्तर, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? 30। प्रश्न, भोलाराम के जीव ने नारद जी के साथ स्वर्ग जाने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, क्योंकि उसका मन स्वर्ग में नहीं बल्कि अपनी पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हुआ था। यहां भोलाराम का जीव कहानी पर आधारित 15 और महत्वपूर्ण 1 अंक वाले लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 31। प्रश्न, चित्रगुप्त के अनुसार भोलाराम ने यमदूत को कितने दिनों तक छकाया, परेशान किया? उत्तर, 5 दिनों तक। 32। प्रश्न, यमदूत के अनुसार उसने अपने अभ्यस्त हाथों से किसे नहीं छूटने दिया था? उत्तर, अच्छे अच्छे वकीलों को भी। 33। प्रश्न, नारद जी को चिंतित देखकर धर्मराज ने उनसे किस समस्या के हल हो जाने की बात कही? उत्तर, नरक में निवास स्थान जगह की समस्या के हल होने की। 34। प्रश्न, नरक में ओवरसियरों ने पैसा हड़पने के लिए क्या रास्ता निकाला था? उत्तर, उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़प लिया जो कभी काम पर गए ही नहीं थे। 35। प्रश्न, धर्मराज के अनुसार अगर भोलाराम के जीव की तरह सब गायब होने लगे तो ब्रह्मांड में किस चीज का भेद मिट जाएगा? उत्तर, पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। 36। प्रश्न, भोलाराम जबलपुर के किस मोहल्ले में रहता था? उत्तर, धमापुर मोहल्ले में। 37। प्रश्न, भोलाराम की बेटी ने नारद जी को पहली बार द्वार पर देखकर क्या कहा? उत्तर, उसने कहा, आगे जाओ महाराज, उन्हें भिक्षा मांगने वाला साधु समझकर। 38। प्रश्न, भोलाराम के कितने बच्चे थे? उत्तर, 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की। 39। प्रश्न, भोलाराम को प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन मिलनी तय हुई थी? उत्तर, 50-60 रुपया महीना। 40। प्रश्न, जब नारद जी ने भोलाराम की पत्नी से उसकी उम्र के बारे में कहा कि उनकी इतनी ही उम्र थी तो पत्नी ने क्या जवाब दिया? उत्तर, उसने कहा, ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, और बताया कि वे पेंशन न मिलने की चिंता और भूख के कारण मरे। 41। प्रश्न, नारद जी ने समाज में साधुओं की स्थिति पर व्यंग्य करते हुए क्या कहा? उत्तर, उन्होंने कहा, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहां कोई मठ तो है नहीं। 42। प्रश्न, पेंशन दफ्तर में नारद जी लगभग कितने बाबुओं और अफसरों के चक्कर काट चुके थे? उत्तर, लगभग 25-30 बाबुओं और अफसरों के। 43। प्रश्न, बड़े साहब के कमरे के बाहर चपरासी क्या कर रहा था? उत्तर, चपरासी ऊंघ सो रहा था। 44। प्रश्न, बड़े साहब के अनुसार सरकारी पैसे का मामला होने के कारण पेंशन का केस कितने दफ्तरों में जाता है? उत्तर, 20 दफ्तरों में। 45। प्रश्न, चपरासी थोड़ी देर बाद भोलाराम की कितनी दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया? उत्तर, 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के हिंदी विषय के पाठ 5 भोलाराम का जीव, लेखक हरिशंकर परसाई के आधार पर 2 अंकों वाले 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। भोलाराम का जीव माइनस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 2 अंक वाले। प्रश्न 1, चित्रगुप्त क्यों परेशान थे और वे रजिस्टर में क्या देख रहे थे? उत्तर, चित्रगुप्त इसलिए परेशान थे क्योंकि लाखों वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी जीव का यमदूत के चंगुल से छूटकर गायब हो गया हो। वे बार बार अपना चश्मा पोंछकर और रजिस्टर के पन्ने पलटकर भोलाराम के रिकॉर्ड की गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। प्रश्न 2, यमदूत ने धर्मराज के सामने उपस्थित होकर भोलाराम के जीव के गायब होने का क्या कारण बताया? उत्तर, यमदूत ने बताया कि जैसे ही वो भोलाराम के प्राण हरकर नगर के बाहर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, वैसे ही भोलाराम का जीव उसके चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया।
उसने 5 दिनों तक सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। प्रश्न 3, चित्रगुप्त ने पृथ्वी पर चल रहे किस व्यापार और भ्रष्टाचार का उदाहरण यमराज को दिया? उत्तर, चित्रगुप्त ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आजकल पृथ्वी पर रेलवे और राजनीतिक दलों में बहुत भ्रष्टाचार है। लोग दोस्तों को चीजें भेजते हैं तो रास्ते में रेलवे वाले उड़ा लेते हैं, होजरी के पार्सल अफसर पहनते हैं और राजनीतिक दल विरोधी नेताओं को गायब कर देते हैं। प्रश्न 4, धर्मराज ने नर्क में निवास स्थान, आवास की समस्या हल होने का क्या कारण बताया? उत्तर, धर्मराज ने बताया कि नर्क में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर, इमारतों के भ्रष्ट ठेकेदार, इंजीनियर और ओवरसियर आ गए हैं। इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाकर और मजदूरों की फर्जी हाजिरी भरकर नर्क में बहुत जल्दी कई नई इमारतें तान दी हैं। प्रश्न 5, नारद मुनि ने भोलाराम के जीव के गायब होने पर क्या आशंका जताई और चित्रगुप्त ने उसका क्या उत्तर दिया? उत्तर, नारद ने आशंका जताई कि कहीं भोलाराम पर इनकम टैक्स आयकर तो बकाया नहीं था, जिसके कारण टैक्स वालों ने उसे रोक लिया हो। इस पर चित्रगुप्त ने हंसकर कहा कि भोलाराम तो भूखमरा, बेहद गरीब था, यदि इनकम होती तो टैक्स होता। प्रश्न 6, भोलाराम का पारिवारिक और आर्थिक जीवन कैसा था? उत्तर, भोलाराम जबलपुर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में अपने परिवार, पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की के साथ रहता था। वो एक सरकारी नौकर था जो 5 साल पहले रिटायर हो चुका था और अत्यंत गरीबी में जी रहा था। प्रश्न 7, भोलाराम की मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था? उत्तर, भोलाराम की मृत्यु का वास्तविक कारण गरीबी और भूख की बीमारी थी। रिटायर होने के बाद 5 वर्षों तक उसे पेंशन की 1 कौड़ी भी नहीं मिली थी। घर के गहने और बर्तन बिक चुके थे और अंत में चिंता तथा भूख से तड़पते हुए उसने दम तोड़ दिया। प्रश्न 8, भोलाराम की पत्नी ने नारद को उसकी पेंशन न मिलने का क्या कारण बताया? उत्तर, पत्नी ने बताया कि भोलाराम हर 10-15 दिन में पेंशन के लिए एक दरख्वास्त आवेदन भेजते थे, लेकिन वहां से या तो कोई जवाब नहीं आता था या यही कहा जाता था कि मामले पर विचार हो रहा है। 5 साल में उन्हें कोई पेंशन नहीं मिली। प्रश्न 9, जब नारद ने भोलाराम की पत्नी से पूछा कि क्या उसका किसी अन्य स्त्री से लगाव था, तो पत्नी ने क्या प्रतिक्रिया दी? उत्तर, भोलाराम की पत्नी ने गुस्से में नारद की ओर देखा और कहा कि वे साधु होकर उचक्कों जैसी बातें न करें। उसने गर्व से कहा कि उसके पति ने जिंदगी भर कभी किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और उनका लगाव केवल अपने बाल बच्चों और परिवार से था। प्रश्न 10, सरकारी दफ्तर के पहले बाबू ने नारद को भोलाराम की दरख्वास्तों के गायब होने का क्या कारण बताया? उत्तर, बाबू ने नारद से कहा कि भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए वे कहीं उड़ गई होंगी। यहाँ वजन का मतलब पेपरवेट से नहीं, बल्कि रिश्वत रुपयों से था, जिसे साधु नारद समझ नहीं पाए। प्रश्न 11, दफ्तर के चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी और क्यों? उत्तर, चपरासी ने नारद को सलाह दी कि वे बाबुओं के चक्कर काटकर अपना समय नष्ट न करें, क्योंकि अगर वे साल भर भी यहाँ घूमते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। उसने नारद को सीधे बड़े साहब से मिलने और उन्हें खुश करने की सलाह दी। प्रश्न 12, बड़े साहब ने दफ्तरों के तौर तरीकों को मंदिर की प्रथा से कैसे जोड़ा? उत्तर, बड़े साहब ने रौब दिखाते हुए कहा कि सरकारी दफ्तर भी एक मंदिर की तरह हैं। जैसे मंदिर में दान पुण्य करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ भी काम कराने के लिए भेंट या रिश्वत देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि भोलाराम की दरख्वास्तों पर वजन रखना जरूरी है। प्रश्न 13, बड़े साहब ने नारद से उनकी वीणा क्यों और किस बहाने से मांग ली? उत्तर, बड़े साहब ने भोलाराम की फाइल पर वजन रखने के बहाने नारद की सुंदर वीणा मांग ली। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी लड़की गाना बजाना सीख रही है और साधु संतों की वीणा से अच्छे स्वर निकलते हैं, इसलिए वे इसे उसे दे देंगे। प्रश्न 14, भोलाराम की फाइल खुलने पर क्या अजीब घटना घटी? उत्तर, जब बड़े साहब ने चपरासी से भोलाराम की फाइल मंगवाई और निश्चित करने के लिए उसका नाम पुकारा, तो अचानक फाइल के भीतर से एक आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? प्रश्न 15, भोलाराम के जीव ने नारद के साथ स्वर्ग जाने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, भोलाराम के जीव ने स्वर्ग जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका मन अपनी पेंशन की दरख्वास्त में अटका हुआ था। उसने कहा कि वो अपनी दरख्वास्तें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी 5 साल की रुकी हुई पेंशन की चिंता उसके मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। ये पाठ भोलाराम का जीव माइनस अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 2 अंक वाले। प्रश्न 16, कहानी के प्रारंभ में चित्रगुप्त की झुंझलाहट का क्या कारण था
और उन्होंने गुस्से में क्या किया? उत्तर, चित्रगुप्त कई घंटों से भोलाराम का रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, पर उन्हें कोई गलती नहीं मिल रही थी। इसी झुंझलाहट खींच में उन्होंने रजिस्टर को इतनी जोर से बंद किया कि उसके बीच में एक मक्खी दबकर मर गई। प्रश्न 17, नरक में निवास स्थान की समस्या से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे लेखक का तात्पर्य पृथ्वी पर बढ़ रहे पापों और अपराधियों की संख्या से है। पृथ्वी पर भ्रष्टाचार और अनाचार इतना बढ़ गया है कि नरक में आने वाले पापियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी, जिससे वहां रहने की जगह कम पड़ गई थी। प्रश्न 18, चित्रगुप्त ने रिटायर होने की उम्र आने पर धर्मराज पर क्या व्यंग्य किया? उत्तर, जब धर्मराज ने भोलाराम को एक नगण्य और दीन आदमी कहा, तो चित्रगुप्त ने व्यंग्य करते हुए कहा कि महाराज, आपकी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। उन्होंने समझाया कि भले ही भोलाराम गरीब था, पर आज के दौर में राजनीतिक लाभ के लिए विरोधी दल मरे हुए व्यक्ति के जीव को भी गायब कर सकते हैं। प्रश्न 19, नारद मुनि पृथ्वी पर क्यों आना चाहते थे? उत्तर, जब नारद ने देखा कि धर्मराज और चित्रगुप्त भोलाराम के जीव के गायब होने से बेहद चिंतित हैं और इससे न्याय व्यवस्था, पाप पुण्य का भेद पर संकट आ गया है, तो उन्होंने स्वेच्छा से मामले की जांच करने और भोलाराम के जीव को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर जाने का फैसला किया। प्रश्न 20, नारद जी ने भोलाराम के घर की पहचान कैसे की? उत्तर, नारद जी जब जबलपुर के धमापुर मोहल्ले में पहुंचे तो उन्हें नाले के किनारे एक टूटे फूटे मकान से मां और बेटी के एक साथ रोने, सम्मिलित क्रंदन की आवाज सुनाई दी। इस दुखद रुदन को सुनकर नारद पहचान गए कि यही भोलाराम का घर है। प्रश्न 21, भोलाराम की बेटी ने नारद को देखकर शुरुआत में क्या कहा और क्यों? उत्तर, नारद को दरवाजे पर नारायण नारायण कहते देख भोलाराम की बेटी ने कहा, आगे जाओ महाराज। उसे लगा कि नारद कोई आम साधु हैं जो घर पर भिक्षा मांगने आए हैं और उनके घर में इस वक्त भीख देने के लिए कुछ नहीं था। प्रश्न 22, भोलाराम की पत्नी ने उसकी बीमारी को गरीबी की बीमारी क्यों कहा? उत्तर, भोलाराम को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। वो 5 साल से बिना पेंशन के घर चला रहा था। भूख, तंगहाली और दफ्तरों के चक्कर काटने की मानसिक चिंता के कारण ही उसने दम तोड़ा था। इसलिए उसकी पत्नी ने गरीबी को ही उसकी असली बीमारी बताया। प्रश्न 23, भोलाराम की पत्नी के अनुसार उनके 5 साल कैसे गुजरे थे? उत्तर, पत्नी ने बताया कि पेंशन न मिलने के कारण शुरुआती दिनों में उन्होंने घर के सारे गहने बेचकर पेट पाला। जब गहने खत्म हो गए तो घर के बर्तन बिक गए। अंतिम दिनों में घर में खाने को कुछ नहीं बचा था और वे सब भूख से मर रहे थे। प्रश्न 24, नारद ने भोलाराम की पत्नी को सांत्वना देते हुए उम्र के बारे में क्या कहा? उत्तर, नारद ने साधु स्वभाव के अनुसार सांत्वना देते हुए कहा, क्या करोगी मां, उनकी इतनी ही उम्र थी। वे समझाना चाहते थे कि जो आया है उसे जाना ही है और मनुष्य की मृत्यु का समय निश्चित होता है। प्रश्न 25, नारद की सांत्वना पर भोलाराम की पत्नी ने क्या प्रतिवाद, तर्क किया? उत्तर, पत्नी ने नारद की बात काटते हुए कहा कि उनकी उम्र बहुत बाकी थी। अगर उन्हें 50-60 रुपया महीना पेंशन मिल जाती तो वे कुछ और काम करके गुजारा कर लेते। वे उम्र से नहीं बल्कि 5 साल तक एक कौड़ी न मिलने के अभाव के कारण मरे हैं। प्रश्न 26, सरकारी दफ्तर के बाबू ने नारद को दुनियादारी न समझने की बात क्यों कही? उत्तर, जब नारद ने सीधे साधे अंदाज में कहा कि मेज पर इतने पेपर वेट वजन रखे हैं, तो बाबू ने दरख्वास्तों पर उन्हें क्यों नहीं रख दिया? इस पर बाबू हंसा और बोला कि आप साधु हैं, दुनियादारी नहीं समझते, क्योंकि यहां वजन का मतलब पैसों की रिश्वत से था, लोहे के वजन से नहीं। प्रश्न 27, दफ्तरों में नारद को एक बाबू से दूसरे बाबू के पास क्यों भेजा जा रहा था? उत्तर, यह सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली लालफीताशाही पर व्यंग्य है। कोई भी बाबू जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था और काम को टालने के लिए नारद को लगभग 25-30 बाबुओं और अफसरों के चक्कर कटवाए गए ताकि वे थक हार कर खुद रिश्वत देने पर मजबूर हो जाएं। प्रश्न 28, बिना विजिटिंग कार्ड के आने पर बड़े साहब नारद पर क्यों नाराज हुए? उत्तर, बड़े साहब सरकारी पद के अहंकार में डूबे थे। बिना विजिटिंग कार्ड या बिना सूचना चिट भेजे नारद को सीधे अपने कमरे में आते देख वे भड़क गए और बोले कि क्या इसे कोई मंदिर समझ लिया है जो धड़धड़ाते चले आए। प्रश्न 29, साहब के अनुसार सरकारी पेंशन का पैसा मिलने में देरी क्यों होती है? उत्तर, साहब ने व्यवस्था का रोना रोते हुए कहा कि सरकारी पैसे का मामला बहुत पेचीदा होता है।
पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है और एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब जाकर बात पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी तो स्टेशनरी लग जाती है। प्रश्न 30। भोलाराम का जीव कहानी से हमें क्या संदेश या शिक्षा मिलती है? उत्तर। ये कहानी हमारे समाज और सरकारी तंत्र में गहरे बैठे भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और संवेदनहीनता पर करारा प्रहार करती है। ये संदेश देती है कि भ्रष्ट व्यवस्था कैसे एक ईमानदार और गरीब नागरिक को जीते जी और मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देती। यह प्रश्नोत्तरी हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित प्रसिद्ध व्यंग्य कहानी भोलाराम का जीव पर आधारित है। इस अध्याय में सरकारी तंत्र की लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और आम आदमी की बेबसी पर तीखा प्रहार किया गया है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ WBBSE कक्षा 9 की परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 अंकों वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के उत्तर नीचे दिए गए हैं। भोलाराम का जीव 5 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1। भोलाराम का जीव कहानी के आधार पर सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर प्रकाश डालिए। उत्तर। हरिशंकर परसाई ने इस कहानी के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार का अत्यंत सजीव और तीखा चित्रण किया है। कहानी में दिखाया गया है कि भोलाराम की मृत्यु के 5 साल बाद भी उसकी पेंशन की फाइल एक बाबू से दूसरे बाबू के पास घूमती रही, लेकिन उसे पेंशन नहीं मिली। कार्यालय के बाबू और बड़े साहब काम करने के बदले वजन, रिश्वत की मांग करते हैं। जब नारद मुनि अर्जी पर पेपरवेट रखने की बात कहते हैं तो बाबू हंसकर कहता है कि दफ्तर की दरखास्तें पेपरवेट से नहीं बल्कि सोने, चांदी या अन्य कीमती वजन से दबती हैं। यहां तक कि बड़ा साहब नारद जी की वीणा तक को रिश्वत के रूप में रख लेता है। ये स्थिति दर्शाती है कि बिना घूस दिए सरकारी तंत्र में एक पत्ता भी नहीं हिलता और आम आदमी नियमों के जाल, लालफीताशाही में उलझकर दम तोड़ देता है। प्रश्न 2। भोलाराम का जीव यमलोक या स्वर्ग जाने के बजाय पेंशन की फाइलों में ही क्यों अटका रहा? उत्तर। भोलाराम एक साधारण और अत्यंत गरीब सरकारी कर्मचारी था। वो 5 साल पहले सेवानिवृत्त रिटायर हो चुका था, लेकिन उसे पेंशन की एक कौड़ी भी नहीं मिली थी। भुखमरी, मुफलिसी और मकान मालिक द्वारा निकाले जाने के डर से वो और उसका परिवार अत्यंत दयनीय स्थिति में जी रहे थे। वो अपनी पेंशन पाने के लिए लगातार दरखास्तें भेजता रहा, लेकिन रिश्वत न दे पाने के कारण उसकी फाइलें आगे नहीं बढ़ीं। इसी आर्थिक तंगी और मानसिक चिंता में घुटते घुटते उसने दम तोड़ दिया। मृत्यु के बाद भी उसका मोह अपने परिवार को संकट से निकालने और अपनी गाढ़ी कमाई पेंशन को हासिल करने में लगा रहा। यही कारण था कि उसका जीव यमदूत को चकमा देकर अपनी पेंशन की फाइलों में आकर छिप गया, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व और अंतिम इच्छा उसी में अटकी थी। प्रश्न 3। चित्रगुप्त ने पृथ्वी पर चल रहे किन नए व्यापारों या गड़बड़ियों का जिक्र धर्मराज से किया? उत्तर। जब यमदूत भोलाराम के जीव को खोकर यमलोक पहुंचता है तब चित्रगुप्त बेहद हैरान होते हैं। वे धर्मराज से कहते हैं कि आजकल पृथ्वी पर व्यापार का एक नया और भ्रष्ट तरीका चल पड़ा है। लोग अपने दोस्तों को कीमती चीजें भेजते हैं तो रास्ते में ही रेलवे वाले उन्हें उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं और मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में ही गायब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त राजनीतिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार पर भी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि आजकल तो राजनीतिक दलों के नेता अपने विरोधी नेताओं को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। उन्हें शक था कि कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। प्रश्न 4। नारद जी जब भोलाराम के घर पहुंचे तो वहां का दृश्य कैसा था और भोलाराम की पत्नी ने उनकी मौत का क्या कारण बताया? उत्तर। नारद जी जब भोलाराम के घर पहुंचे तो उन्होंने माँ बेटी के करुण क्रंदन रोने की आवाज से भोलाराम के टूटे फूटे मकान को पहचाना। घर की स्थिति अत्यंत विपन्न और दरिद्रता से भरी थी। भोलाराम की पत्नी ने नारद जी को बताया कि भोलाराम को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वे गरीबी की बीमारी से मरे थे। 5 साल से वे पेंशन पर बैठे थे, लेकिन उन्हें एक कौड़ी नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक अर्जी देते थे, पर वहां से कोई जवाब नहीं आता था। पेंशन की आस में उन्होंने घर के सारे गहने और बर्तन तक बेचकर खा लिए थे। अंततः भूख और परिवार की चिंता में घुटते घुटते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्रश्न 5। बड़े साहब ने नारद जी को दफ्तरों के रीति रिवाज समझाते हुए क्या कहा और अंत में उन्होंने क्या रिश्वत मांगी? उत्तर। जब नारद जी बिना विजिटिंग कार्ड के सीधे बड़े साहब के कमरे में घुस गए तो साहब बहुत नाराज हुए और इसे कोई मंदिर न समझने की हिदायत दी।
जब नारद ने भोलाराम के पेंशन केस की बात की तो साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ दफ्तरों के रीति रिवाज समझाते हुए कहा कि सरकारी दफ्तर भी एक मंदिर की तरह हैं, जहां दान पुण्य रिश्वत करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, फाइलें 20 दफ्तरों में जाती हैं और जितनी पेंशन मिलती है उतने की तो स्टेशनरी लग जाती है। काम जल्दी कराने के लिए अर्जी पर वजन रखना पड़ता है। अंत में साहब ने नारद जी की सुंदर और कीमती वीणा को ही रिश्वत के रूप में मांग लिया ताकि वे अपनी बेटी को संगीत सिखा सकें। प्रश्न 6। भोलाराम का जीव कहानी के अंत में क्या हुआ? नारद जी की कोशिशों का क्या परिणाम निकला? उत्तर। कहानी के अंत में जब बड़े साहब रिश्वत के रूप में नारद जी की वीणा रख लेते हैं तब वे चपरासी को भोलाराम की फाइलों का पुलिंदा लाने का हुक्म देते हैं। चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आता है। साहब निश्चित करने के लिए जब जोर से नाम पुकारते हैं भोलाराम, तो सहसा उस फाइल के भीतर से एक आवाज आती है, कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वे यमलोक से आए हैं और उसे स्वर्ग ले जाने आए हैं। लेकिन भोलाराम का जीव स्वर्ग जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि उसका मन तो अपनी पेंशन की दरखास्तों में अटका हुआ है और वो अपनी फाइलें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस प्रकार नारद जी की कोशिशों के बाद भी व्यवस्था की लाचारी के कारण भोलाराम का जीव मुक्त नहीं हो पाता। आशा है कि का जीव 6 और महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 7। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज के दरबार में कौन सी अभूतपूर्व घटना घटी थी और उससे कौन सी संवैधानिक या व्यवस्था संबंधी समस्या खड़ी हो गई थी? उत्तर। धर्मराज लाखों वर्षों से कर्म और सिफारिश के आधार पर जीवों को स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। उनके न्याय की व्यवस्था अचूक थी, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि भोलाराम नाम के आदमी का जीव देह त्यागने के बाद यमदूत के साथ यमलोक के लिए रवाना तो हुआ, मगर वहां पहुंचा ही नहीं। 5 दिन बीत जाने के बाद भी उस जीव का कोई अता पता नहीं था। इस अभूतपूर्व घटना से यमलोक की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। धर्मराज चिंतित हो गए, क्योंकि अगर इसी तरह जीव रास्ते में ही गायब होने लगे तो पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा और यमलोक का पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। प्रश्न 8। यमदूत ने धर्मराज के सामने अपनी सफाई में क्या कहा? उसने अपनी लाचारी कैसे व्यक्त की? उत्तर। जब यमदूत बदहवास, थका और डरा हुआ धर्मराज के दरबार में हाजिर हुआ तो उसने हाथ जोड़कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। उसने कहा कि आज तक उसने अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाया था, लेकिन भोलाराम का जीव उसे चकमा दे गया। यमदूत ने बताया कि जैसे ही उसने भोलाराम के शरीर से जीव को पकड़ा और नगर के बाहर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, वैसे ही वो जीव उसके चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। यमदूत ने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा कि उसने इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर उस जीव का कहीं पता नहीं चला। उसने ये भी कहा कि उसके इन अभ्यस्त हाथों से बड़े बड़े वकील भी नहीं छूट सके थे, लेकिन इस बार कोई इंद्रजाल जादू हो गया। प्रश्न 9। नारद जी ने जब नरक में निवास स्थान की समस्या के बारे में पूछा तो धर्मराज ने पृथ्वी के किन गुणी कारीगरों और इंजीनियरों पर व्यंग्य किया? उत्तर। नारद मुनि ने जब धर्मराज को गुमसुम बैठे देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या नरक में निवास स्थान, जगह कमी की समस्या अभी हल नहीं हुई? इस पर धर्मराज ने तीखा व्यंग्य करते हुए कहा कि वो समस्या तो कब की हल हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पृथ्वी से बहुत गुणी कारीगर नरक में आए हैं। इनमें बड़े बड़े इमारतों के ठेकेदार हैं, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी और कमजोर इमारतें बनाई। उनके साथ बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। इनके अलावा ऐसे ओवरसियर, निरीक्षक भी आए हैं, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़प लिया जो कभी काम पर गए ही नहीं थे। इन सब ने मिलकर नरक में बहुत जल्दी कई नई इमारतें तान दी हैं। प्रश्न 10। इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरी थी। चित्रगुप्त के इस कथन के माध्यम से लेखक समाज की किस विडंबना को उजागर करना चाहते हैं? उत्तर। जब नारद मुनि ने सुझाव दिया कि हो सकता है भोलाराम पर इनकम टैक्स, आयकर बकाया हो और टैक्स वसूलने वालों ने ही उसके जीव को रोक लिया हो, तब चित्रगुप्त ने हंसकर कहा कि भोलाराम भुखमरी का शिकार था, उसके पास आमदनी ही नहीं थी तो टैक्स कहां से देता। इस संवाद के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई ने समाज की एक भयानक विडंबना पर चोट की है। हमारे देश का सरकारी तंत्र और कर व्यवस्था अमीरों की बड़ी बड़ी चोरियों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन एक आम और गरीब आदमी को टैक्स के नाम पर संदेह की नजरों से देखा जाता है।
यह इस कड़वे सच को दिखाता है कि व्यवस्था को आम आदमी की भूखमरी और गरीबी से कोई सरोकार नहीं होता। वे केवल नियमों और कागजी कार्यवाहियों में उलझे रहते हैं। प्रश्न 11। भोलाराम के केस के बारे में पहले बाबू ने नारद जी को दरखास्तों पर वजन रखने की बात क्यों कही? दफ्तर के बाबू का चरित्र कैसा दिखाई देता है? उत्तर: जब नारद जी ने सरकारी दफ्तर के पहले बाबू से भोलाराम के पेंशन केस के बारे में पूछा तो बाबू ने लापरवाही से कहा कि भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन, रिश्वत नहीं रखा था, इसलिए वे कहीं उड़ गई होंगी। जब नारद ने मेज पर रखे पेपरवेट की तरफ इशारा किया तो बाबू हंस पड़ा और बोला कि दरखास्तें पेपरवेट से नहीं दबती। दफ्तर के इस बाबू का चरित्र बेहद संवेदनहीन, कामचोर और भ्रष्ट दिखाई देता है। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि एक गरीब कर्मचारी पेंशन न मिलने के कारण भूख से मर गया। वो कर्तव्य भावना से शून्य है और सन्यासी नारद जी को भी दुनियादारी और रिश्वतखोरी का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकता। प्रश्न 12। भोलाराम का जीव कहानी का मुख्य उद्देश्य या संदेश क्या है? लेखक इसके माध्यम से समाज को क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर: भोलाराम का जीव एक अत्यंत पैना और उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक तंत्र में फैले गहरे भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, रिश्वतखोरी और मानवीय संवेदनाओं की कमी को बेनकाब करना है। लेखक इस कहानी के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकारी विभागों का ढांचा इस कदर सड़ चुका है कि वहां बिना घूस दिए एक जायज काम जैसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाना भी नामुमकिन हो जाता है। ये कहानी आम आदमी की उस बेबसी को दिखाती है जहां वो जीते जी तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते मर ही जाता है, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा को इस भ्रष्ट तंत्र से मुक्ति नहीं मिलती। यह पाठकों को इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ सोचने और आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता है। इन 12